मुग़ल सल्तनत के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह जफ़र यह चाहते थे कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे इसी जगह पे दफनाया जाए। यह जो खाली जगह आपको दिख रही है, मुग़ल सल्तनत के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह जफ़र चाहते थे कि मुझे यहीं पे दफनाया जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे एक व्लॉग में। तो आज मैं जाने वाला हूं दिल्ली के सबसे मशहूर शहर मेहरौली के जफ़र महल में। सो गाइस, वो जो सामने दिख रही है वही जफ़र महल का मेन गेट है। तो चलिए उसके पास चल के देखते हैं आगे का माहौल। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे लगभग 24 फीट का एक विशाल का लकड़ी का दरवाज़ा। अंदर आने के बाद कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देता है। तो अंदर आते ही सबसे पहले आपको मिलेंगे देखने के लिए एक छोटे छोटे कमरे टाइप पे, जिसमें शायद सैनिक वगैरह बैठते होंगे। ये देख सकते हैं आप आगे का हिस्सा, जो कि अब पूरी तरीके से टूट फूट गई है। इसके पीछे भी यह कारण है कि 1837 में बहादुर शाह जफ़र मुग़ल के शासक बने और उसकी 1857 की शासन क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई हुई, जिससे बहुत सारे गोले बारूद दागे गए थे, जिसके कारण आज इसकी हालत ये हो गई है। और ये जो आपको छोटे छोटे होल दिख रहे हैं, ये महल में रोशनी आने के लिए होता था। मुग़ल शासक काल काफ़ी लंबे अरसे तक हमारे भारत में राज किए और किले भवन बनाए। उसी में से एक यह हुआ करता था जफ़र महल, जो कि आखिरी मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र जो गर्मियों के समय में आराम के लिए आया करते थे। ये तो पूरे ऊपर खंडर बन चुके हैं। देखता हूँ आगे का क्या होता है। अभी तो काम चल रहा, शायद इधर जाना मुझे सेफ़ लग नहीं रहा, इसलिए मैं आपको दूर से ही दिखा रहा हूँ। नीचे काम चल रही है, आप एक बार देख सकते हो महल का पूरा व्यू। बताया यह जाता है कि इसकी दीवारें इतनी चौड़ी है कि गर्मियों के समय में अधिक गर्मी होने के बावजूद भी इनके कक्षों यानी कमरों में हल्का ठंडा तापमान होता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सामने में कुछ कब्रें हैं, जो कि उन्हीं मुग़ल शासकों से संबंधित कब्रें हैं। आखिरी मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र भी, उसका अंतिम इच्छा यह था कि उसे भी इसी जगह पे दफनाया जाए, पर उसका ये ख्वाहिश पूरा नहीं हो पाया। मुग़ल सल्तनत के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह जफ़र की एक ख्वाहिश थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसे इसी जगह दफनाया जाए। तो आप जो ये खाली जगह देख रहे हैं, वहाँ बहादुर शाह जफ़र चाहते थे कि मुझे इसी जगह पे दफनाया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा यह कहा जाता है कि 1857 के क्रांति के बाद उस समय के वर्तमान म्यांमार, जिसे रंगून भी कहा जाता था, उनके द्वारा बहादुर शाह जफ़र को काला पानी की सज़ा दी गई थी और उनको इस जगह पर दफनाने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है। ये जो आप देख सकते हैं, यह एक खुफिया रास्ता है जो कि पूरी महल के निगरानी के लिए बनाया गया था। और ऐसा यह भी कहा जाता है कि इसके कुछ काम 14वीं शताब्दी में तुगलक शासक द्वारा भी कराया गया था, जिससे हमें देखकर इस चौड़ी पत्थरों के नक्काशी से पता चल जाता है। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको मिलूँगा एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।